हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 4 है, डिटरमिनेंट सारणिक की प्रश्नावली 4.3 को वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बहुत आसान प्रश्नावली में एक ही बार में आप समझ जाओगे। ठीक है, जो टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं वो है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आप छोटी कक्षाओं में भी पढ़ के आए हो, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल हम सारणिक की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, मान लेते हैं ये हमारे पास एक त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारे पास एक त्रिभुज है और ये शीर्ष को हम बोल देते हैं ए, जिसका निर्देशांक है x1 y1। ये हमारा बी, जिसका निर्देशांक हम बोल देते हैं x2 y2। और ये हमारा सी है, जिसका निर्देशांक है x3 y3। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये हमें निकालना है, जिसका सूत्र होता है 1/2। ठीक है, सारणिक लगाओगे, यहाँ आ जाएगा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस सारणिक को बस आपको हल कर देना है, आपको आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आराम से मिल जाएगा। बस इस सूत्र को याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही मेन चीज़ है। बाकी तो ये टॉपिक आप पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी कक्षाओं में, लेकिन ये चीज़ कुछ नया है। सारणिक की मदद से हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, अब हम आ जाते हैं बिना किसी देरी के प्रश्नावली 4.3। प्रश्नावली 4.3 ये पुरानी एनसीईआरटी बुक में है। नई एनसीईआरटी बुक में इसको 4.2 कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, लेकिन मार्केट में पुरानी ही मिल रही है, नई आई ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ नई आई है, हिंदी मीडियम वालों के लिए नई नहीं आई है। तो देखो, कह रहे हैं निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3 है। ठीक है, इसलिए हमें क्या निकालना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, जिसका सूत्र होता है 1/2। सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। देखो, सारणिक को हमें हल करना तो आता ही है। क्या करते हैं? r1 के सापेक्ष प्रसार करते हैं। ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का। तो 1/2 टोटल के बाहर है, उसे हम ऐसे रख लेंगे फिलहाल के लिए। प्रसार कर देंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देना r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा x1। ठीक है, देखो पहला रो और पहला कॉलम छुपाएंगे, इसकी गुणा इसके साथ, y2 एक कम y2 और इसकी गुणा इसके साथ। अरे हमने मान तो रखा ही नहीं हमने तो भाई यार सूत्र रखा है ना, अभी मान भी तो रखो। मैं वही कह रहा हूँ यार, कुछ तो अजीब लग रहा है। चलिए, 1/2 हमने मान नहीं रखा था, प्रसार करना शुरू कर दिया था। देखिए, x1 हमारे पास क्या है? 1, y1 है 0, यहाँ 1 आता है, फिर 6 0 1 और 4 3 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम प्रसार करेंगे r1 के सापेक्ष। तो देखो, 1/2 टोटल के बाहर रहेगा, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। एक, देखो पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, 0 एक कम 0 और 1 3 3, 1 3 3 प्लस के बाद क्या आता है? -0। पहला रो छुपेगा, रो तो छुपना ही छुपना है, दूसरा कॉलम छुपाएंगे। 6 कम 6 और 1 चक्कू 4, फिर प्लस का 1 आ जाएगा, पहला रो और ये तीसरा कॉलम छुपेगा। 6 3 18 और 0 गुणा 4 0। आगे हल करेंगे, देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/2 टोटल के बाहर, यहाँ से आगे -3, ये हो गया -0। 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। और यह 18 एक कम 18, 18 में से 3 घटाएंगे 15 आ जाएगा। 15/2 वर्ग इकाई। आंसर क्या जाएगा? 15/2 वर्ग इकाई। ठीक है, आंसर सही है हमारा, बिल्कुल।
तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। सिंपल, एक बार में आप सीख गए होंगे। सेकंड वाला पार्ट आ जाओ। देखो दोस्त, ये है x1 की जगह, ये है y1, ये है x2, ये y2, x3, y3। हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो सूत्र क्या होता है, 1/2 सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ओके, इसके अंदर हम मान रख देंगे। x1 कितना है, 2, 7, 1 आ जाएगा। फिर 1 1 1 हो जाएगा, 10 8 1 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देंगे। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 टोटल के बाहर तो है ही है, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का 2। पहला रो छुपेगा, पहला कॉलम छुपेगा, ठीक है। 1 कम 1 और 1 अट्ठे 8, प्रसार करना आते ही होगा। फिर आ जाएगा -7। पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम छुपेगा, 1 दाई, और सॉरी 1 कम 1 और 1 दाई 10। फिर आ जाएगा प्लस का 1। पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 1 अट्ठे 8, 1 दशम 10। ठीक, टोटल के बाहर 1/2 है। देखो यहाँ से माइनस के 7 बचेगा, 7 दूनी 14। ठीक, यहाँ से माइनस का 9 बचेगा, 9 सत्ते 63 प्लस के, और यहाँ से बचेगा माइनस के 2, 2 1 कम 2। ठीक है, सो यहाँ से आ गया माइनस के 16 प्लस के 63 बट्टे में आपका 2 है। ठीक है, 13 में से 6 घटाएंगे 7 बचेगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बचेगा, 47/2, 47/2 वर्ग इकाई। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। तो एक क्वेश्चन तो दोस्त मैं आपको होमवर्क जरूर दूंगा करने के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से होमवर्क है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप खुद बनाओगे। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है, ये सूत्र लगाना है, प्रसार करना है। आंसर क्या आएगा मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आंसर नेगेटिव में भी आ रहा है तो आप आंसर पॉजिटिव में ही लिखोगे, प्लस में ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कभी माइनस पे नहीं होता है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। अगर इसको हल करने में माइनस का आ रहा है तो आप लिखोगे प्लस का फाइनल आंसर्स में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दर्शाइए कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। हमें क्या दिखाना है कि ये संरेख है। अच्छा, अगर संरेख है, संरेख का मतलब, संरेख को अंग्रेजी में बोलते हैं कोलिनियर, मतलब सभी बिंदु एक ही रेखा पर है। जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, सपोज करो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है, तो ये एक ही रेखा पर ये त्रिभुज बनाएगा ही नहीं। और जब त्रिभुज बनाता ही नहीं है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं भाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये हमारा है x1, ये है y1, x2, ये y2, ये x3, ये y3। तो हमें क्या दिखाना है? संरेख दिखाना है। मतलब क्षेत्रफल को अगर हम 0 ला के दिखा देते हैं तो हम बोल देंगे कि भैया ये एक संरेख है। ठीक, तो आ जाओ। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये हम निकालेंगे। ठीक है, जिसका सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, मान रखेंगे अब हम, यह है A, यह है B प्लस C 1, फिर आ जाएगा B C प्लस A 1, फिर आपका यहाँ C है और A प्लस B यहाँ 1। ठीक है दोस्त, ओके। यहाँ पर आपका प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है। हम क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर,
ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, प्रसार करना आपको अच्छे से आना चाहिए। 1/2 टोटल के बाहर है, ठीक। ये पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, देखो पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ A प्लस सी, ठीक, माइनस इसकी गुणा इसके साथ A प्लस बी, एक कम A प्लस बी, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखो माइनस का ये आ जाएगा B प्लस सी, ठीक है। पहला रो दूसरे कॉलम छुपेगा B एक कम B एंड C एक कम C, B एक कम B C एक कम C, प्लस माइनस फिर आ जाएगा प्लस, प्लस का एक, ठीक है। ये और ये छुपेगा, पहला रो तो छुपना ही छुपना, तीसरा कॉलम छुपेगा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ B, ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ C प्लस A, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं अब। 1/2, यहाँ से देखो कुछ कटेगा, प्लस का है माइनस का है कटा, अंदर गुणा करेंगे C बचेगा, माइनस का भी बचेगा, अंदर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा AC माइनस के AB, ठीक है। फिर देखो B से अंदर गुणा करोगे, B से गुणा करेंगे माइनस, ये हो जाएगा B स्क्वायर, ठीक है, B गुणा B, B स्क्वायर, और ये माइनस के BC, ठीक। C से गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस के BC एंड माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस के C स्क्वायर। सही हो रहा है ना गुणा, क्योंकि गुणा गड़बड़ हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब B से अंदर गुणा करोगे, ये हो जाएगा AB और हो जाएगा प्लस के B स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के C स्क्वायर माइनस के AC, ठीक। तो एक बार रीचेक कर लो, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, प्लस का माइनस पूरा सवाल गलत हो जाता है। इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है, बाहर से गुणा में A है टोटल के, ओके। उसके बाद B प्लस सी रखा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, B कम B माइनस के C, ठीक है। फिर एक आएगा और इसकी गुणा इसके साथ B A प्लस B और इसकी गुणा इसके साथ, ठीक है। देखो कुछ कट पिट रहा है, अब माइनस का AB प्लस का AB गड्ढा, ठीक है, माइनस का BC प्लस का BC गड्ढा और माइनस का AC प्लस का AC गड्ढा। यहाँ 1/2, ठीक है, 1/2, देखोगे आप माइनस का B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर भी कट गया, माइनस का C स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर भी कट गया, जीरो, सब कुछ कट गया, तो जीरो गुणा कुछ भी हो जीरो आ जाता है। तो क्या लिखोगे, चूंकि क्षेत्रफल आपका शून्य है, इसलिए यह संरेख होगा, इसलिए यह संरेख होगा। चूंकि क्षेत्रफल 0 है, इसलिए ये क्या होगा दोस्त, ये आपका संरेख होगा। आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहां शीर्ष बिंदु हमें ये दे रखा है। इस k का मान हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है सब दोनों पार्ट्स के लिए 4, ठीक है। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 है। चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, यही होता है दोस्त। मान रखेंगे, क्षेत्रफल हमें पहले ही दे रखा है 4, तो जब भी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का जब दे रखा होगा ना, इसको हमें लेना होता है प्लस और माइनस दोनों स्थिति में, ठीक है, दोनों स्थिति में लेना होता है, ये ध्यान रखना है बस। x1 क्या है, k0 या 1 आ जाएगा, फिर 4 0 1, फिर आ जाएगा 0 2 1। प्रसार करेंगे, ये प्लस में लेते हैं, ये माइनस में लेते हैं, ये प्लस में लेते हैं, ठीक। प्रसार करने पर, ठीक है, पहला कॉलम छुपेगा, 0 1 कम 0,
एक दूनी दो, 0। ठीक है, पहला रो छुपेगा, दूसरा कॉलम, 4 एक कम 4 माइनस 1 गुणा 0 0। फिर आ जाएगा प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपेगा, 4 दूनी 8 और 0 गुणा 0 0। ठीक, क्या हो गया देखिए यहाँ पर, इस तरफ क्या है, प्लस माइनस 4 है, और इस तरफ बचा हमारा 1/2। यहाँ से बचेगा माइनस का 2k, और इधर से 0, और ये प्लस का 8, क्योंकि 0 गुणा कुछ भी हो 0 होता है। अब आपका 2 केस बनेगा, पहला केस लेना है प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक, प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 4, इधर है 1/2, यहाँ है माइनस का 2k प्लस का 8, गुणा करोगे 4 दूनी 8। ठीक, माइनस का 2k प्लस का 8, तो प्लस का 8 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 8। तो ये 0 -2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है, तो पहला आंसर k का मान आ जाएगा 0। पहला मान क्या आ गया, 0। अब आप ले लोगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर तो माइनस का 4 आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 4 दूनी माइनस के 8, इधर बचेगा माइनस का 2 प्लस के 8, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 8, तो माइनस के 16, इधर आ जाएगा माइनस का 2 के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 गुणा में इधर के बट्टे आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, तो के का मान क्या आ जाएगा, 8। के का मान आ जाएगा 8। ठीक, कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक, सूत्र होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप जानते हैं ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3 है। ठीक है, क्षेत्रफल हमें दे ही रखा है प्रश्न में, 4 दे रखा है, तो 4 प्लस माइनस दोनों का लेते हैं। ठीक, 1/2, x1 का मान हमारे पास है माइनस का 2 0 1, फिर है 0 4 1 0 के 1। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि इधर से इसको प्लस में लिया जाता है, इसका माइनस, फिर ये प्लस का होता है। प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष, प्रसार कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हमारा प्लस माइनस 4 है, 1/2 टोटल के बाहर, यहाँ से माइनस का 2, पहला रो पहला कॉलम छुपेगा, 4 एक कम 4, 1 के 1 कम 1 के, फिर ये 0, देखो कुछ भी आ जाए, 0 एक कम 0, 0 एक कम 0। ठीक है, फिर पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 0 गुणा के 0, 4 गुणा 0 0। भाई ये तो बहुत आसान हो गया, तो देखो ये आ जाएगा माइनस 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस के 2 के, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक, अब आपको एक बार प्लस का चिन्ह लेना है, एक बार माइनस का चिन्ह लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 4, इधर हमारे पास है 1/2 और ब्रैकेट में माइनस के 8 प्लस का 2 के, तिरछे गुणा कर दोगे, 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस के 2 के, माइनस 8 इधर रखे क्या हो जाएगा, प्लस के 8, और ये हो जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, तो के का मान आ जाएगा 8। ठीक, आंसर। फिर हम ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर इधर माइनस का 4 हो जाएगा 1/2, और इधर हमारे पास है माइनस के 8 प्लस के 2 के, फिर से गुणा कर दोगे माइनस के 8, इधर है माइनस के 8 प्लस के 2 के, माइनस का 8 इधर के प्लस का 8 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0 2 के, 2 गुणे में है, इधर के बट्टे में आ जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी हो
जीरो ही होता है, ये हमें जानते हैं। तो ये क्वेश्चन दोस्त आराम से बन गया। ठीक है, तो के का मान 8 होगा और 0 होगा। सिंपल, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, कह रहे सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? रेखा का समीकरण बोला है। तो रेखा तो एक सीधी रेखा होती है ना। दो बिंदु आपको दे रखा है, तो एक बिंदु मैंने खुद से और मान लिया। दो बिंदु बी और सी आपको दे रखा है। बी दे रखा है आपको 1,2 और सी दे रखा है आपको 3,6। मैंने मान लिया कि इसी रेखा पर x, y भी है, तो यहां लिख देंगे माना ए x, y रेखा पर है। किस पर है दोस्त? रेखा पर है। देखो यहां पर 3 बिंदु हो गई, तो त्रिभुज हो गया। 3 बिंदु, 2 बिंदु दे रखा था, हमें रेखा का समीकरण निकालना है। तो एक बिंदु हमने अपने से मान लिया x, y, तो 2 बिंदु था तो 3 बिंदु हो गया। अब 3 बिंदु एक ही रेखा पर, ये क्या है? तीनों बिंदु जब एक ही रेखा पर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संरेख कहते हैं। और संरेख होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, तो वही लिखेंगे, चूंकि यह रेखा है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्त? 0 के बराबर होगा, है ना। यानी कि सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसका मान हम 0 के बराबर लेके चलना है। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये हमारा y3 है। इन मानों को यहाँ उठाकर रख दीजिए। 1/2 ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, यहाँ पर 1,2 इधर आ जाएगा 1 और ये 3 6। ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। R1 के सापेक्ष क्या कर देंगे? प्रसार ये प्लस का होता है, माइनस का ये प्लस का। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक, प्रसार करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। 1/2 टोटल के बाहर है, x पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 2 1 कम 2, 1 छंग 6, फिर माइनस का y आ जाएगा। पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 कम 1, 1 3 3, ठीक। फिर यहाँ पर 1 प्लस का आ जाएगा। पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 1 छंग 6, 2 3 6। देखो बट्टे का 2 है, इधर के गुणे में आ जाएगा। 0 गुणा कुछ भी हो क्या होता है? 0 हो जाता है ना। तो यहाँ से आ जाएगा -4, -4 गुणे में है x, -4x। यहाँ से बचेगा -2, -2 -y प्लस का 2y और ये हो गया 0। ठीक है, तो -4x उधर जाके क्या हो जाएगा? +4x। 2 दूनी 4, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा? 2x। ये हमें हमारा समीकरण आराम से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो आप एक बार दोबारा जरूर देखें। सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही होगा, सेकंड वाला डिक्टो पार्ट ऐसे होगा। देखो सेम सब कुछ वही लिख दोगे। यहाँ ए बिंदु मान लेंगे x, y, बी बिंदु हमें दे रखा है 3,1 और सी बिंदु हमारे पास है 9,3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लिखोगे, क्योंकि यह रेखा है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। और उससे पहले ऊपर हम लिख लेंगे माना ए x, y रेखा पर है। देखो जब एक रेखा होती है ना, एक रेखा पे अनंत बिंदुएं होती है, उनमें से एक बिंदु हमने ये मान लिया कि ए है जो कि इसी रेखा पर है। ठीक है, इसी रेखा पर है। ओके, तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3
y3 1 और इसका मान 0 के बराबर होगा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज हम लेके चलेंगे इस प्रश्न में। अब हम मान रखेंगे यहां पर, ठीक, 1/2 x1 का मान हमारे पास है x y1, फिर आ जाएगा 3,1, फिर आ जाएगा 9 3। ये चीज 0 के बराबर है, तो ये वाला प्लस का चिन्ह होता है, ये माइनस का, ये प्लस का। तो यहां लिख देंगे r1 के सापेक्ष, r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। ठीक है दोस्त, तो देखो क्या हो जाएगा, टोटल के बाहर में तो 1/2 है ही है, यहां पर है x, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 1 एकम 1, 1 3 3, माइनस का y, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 एकम 3, 1 नंबर 9, फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 3 3 9, 1 नंबर 9। ठीक, तो देखो 0 के 1/2 गुणे में इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 0 के बट्टे कुछ भी जाए 0 हो जाता है। यहाँ से बचा -2, ये आ गया -2x, यहाँ से बचेगा -6, माइनस माइनस प्लस के 6y, और ये आ गया 0। ठीक, -2x उधर आके क्या हो जाएगा, +2x, 2 3, तो ये आ जाएगा x बराबर 3y आंसर। ठीक है, ये हमें हमारा समीकरण आराम से मिल जाएगा। अब हम आते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में बच्चों। क्या है, यदि शीर्ष इतने 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 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान क्या होगा। ठीक है, के का मान क्या होगा ये हमें बताना है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ठीक है, डायरेक्ट हम रखते हैं, हमें 35 दे रखा है क्षेत्रफल, प्लस माइनस में रखेंगे 1/2, x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर क्या होता है x3 y3 1। ये जो होता है सूत्र डायरेक्ट रख दिया हमने। अब हमें क्या करना होता है, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देना होता है। ये प्लस का लेते हैं, ये माइनस का लेते हैं, ये प्लस का लेते हैं। तो देखो 1/2, 2, पहला रो पहला कॉलम छुपाएंगे, 4 एकम 4, 1 एकम 1 चौके 4। ठीक, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 6 हो जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम छुपाएंगे, 5 एकम 5, के एकम की। ठीक है, फिर आ जाएगा प्लस का 1, पहला रो तीसरा कॉलम छुपाएंगे, 5 चौके 20, और ये 4 के। ठीक, सो यहाँ से देखिए ये तो 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, बट्टे का तो गुणे में आ जाएगा, प्लस माइनस 70 हो गया इस तरफ, ये 0 हो गया, अंदर गुणा करेंगे 5 छंग 30, माइनस का 6 के, और ये हो जाएगा 20 माइनस के 4 के। तो कुल मिला के कितना हो गया, 30 और 20 50, प्लस माइनस 70, इधर हो गया 50, माइनस का 6 माइनस के 4 माइनस के 10 के। ठीक, अब आपको एक बार प्लस पे लेना है, एक बार माइनस पे लेना है। प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 70, और इस तरफ क्या 50, और इस तरफ है 10, प्लस का 50 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 50, तो यहाँ से बचेगा 20, माइनस का 10 के 10 दूनी 20, तो के का मान आ जाएगा माइनस के 2। ठीक, अब हम ले लेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 70, और इस तरफ है 50 माइनस के 10 के, तो प्लस के 50 इधर आके माइनस के 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 120, और ये माइनस के 10 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, 0 से 0 कटा, तो के का मान क्या आ जाएगा 12। तो के का मान एक होगा माइनस के 2, एक होगा प्लस के 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस के 12 होगा और एक माइनस के 2 होगा। इस तरीके से हमने वन शॉट वीडियो में सारे सवालों को हल कर लिए हैं।
मैंने पूरी गणित ऑलरेडी पढ़ा रखी है, पुरानी वाली पूरी भी, नई वाली पूरी ऑलरेडी पढ़ा रखी है। ये तो नई सीरीज है, ठीक है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट वीडियो भी बना रखे हैं, ठीक है। और इस साल तो बच्चों के भर भर के नंबर आए 100 में से 100 गणित में, कक्षा 12 में। और वो खुद बोल रहे हैं, मेरी बातों पर विश्वास नहीं है ना, रिजल्ट वाले वीडियो पे कमेंट चेक कर लो जाके, आपको भर भर के कमेंट मिलेंगे कि मेरे 99 है। वीडियो बना के बच्चों ने इतने भेज दिए, मैंने उनको शॉर्ट्स में अपलोड किया है, आप जाके देखिए सुनिए। मेरे इंपॉर्टेंट जो मैंने वीडियो बना रखे हैं वहीं से एग्जाम में आते हैं, वो प्लेलिस्ट पे ज़रूर कर लो। जब एनसीईआरटी तो करना ही करना है, एनसीईआरटी उदाहरण और साथ साथ मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा यहीं से आएगा। जो मैं पढ़ाता हूँ सारा यहीं से आएगा। बच्चे बोलते, मैं नहीं बोलता भाई। ऑल द बेस्ट। और हाँ, अच्छी तैयारी तभी होगी जब आप प्रश्नों को बार बार रिवाइज करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। बाकी सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।